कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या क्या टाइप्स हैं पढ़ाने के, वो कौन कौन से टाइप्स हैं वो मैं बताता हूँ। पहला उसमें टाइप है ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ज्ञात से अज्ञात की तरफ का मतलब है जो चीज मुझे पहले से पता है, अब मैं उस पता हुई चीज से अज्ञात की तरफ चलूं, जो नहीं पता है उसकी तरफ चलूं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ का मतलब है मुझे ज्ञात है कि आंधी आ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़ फनफना रहे हैं। अज्ञात क्या है? हवा दिख नहीं रही है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलो। हम क्या करते हैं, मूर्ति पूजा जो हमारे यहाँ होती है, मूर्ति पूजा जो सिस्टम है, मूर्ति पूजा हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई है। मूर्ति पूजा तो ज्ञात है कि ये मूर्ति रामचंद्र जी ऐसे होते थे, शंकर जी ऐसे होते थे, लेकिन ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना है। निराकार मोंकार निर्वाण रूपम, है ना, क्या जिनका आकार नहीं है, ठीक है, जो गुणातीत है, ठीक है, गुणों से परे हैं, ठीक है, जिनका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे आदमी का आप ध्यान कैसे करोगे? इसलिए आपको मूर्ति दे दी गई कि पहले इसको समझो, जब इसको समझ जाओ, इसका ध्यान करने लग जाओ, ये समझ में आ जाए, अब इसे छोड़ दो। अब मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, अब बिना मूर्ति के ध्यान करो, दिमाग में बैठा दो बिना, ठीक है। लेकिन आदमी क्या हुआ, आदमी मूर्ति के पीछे पड़ गया, मूर्ति कोई भगवान। नेक्स्ट है सरल से कठिन की तरफ। पहले इजी चीज पढ़े, फिर कठिन चीज पढ़े। जाहिर सी बात है, आपको 5वीं क्लास में ऑप्टिक्स तो नहीं पढ़ाई जाती है ना। ऑप्टिक्स तो जब आप बीएससी करोगे तभी पढ़ाई जाएगी अच्छे से। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? सरल से कठिन, इजी 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 इजी, टफ टफ टफ। जब आप किताब खोलते हो, कोई एक्सरसाइज खोलते हो, तो शुरू की चीज कैसी होती है? आसान होती है, फिर उससे टफ आएगा, फिर उससे टफ चैप्टर आएगा, फिर उससे टफ, ऐसे ही तो होता है। तो जीवन में भी जो पढ़ाने का तरीका होता है वो होता है इजी टू टफ। पहले बच्चे को आसान आसान चीजें बताओ, फिर उसको टफ चीजें बताओ। आपको अगर पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने का बड़ा मन है, क्यूरोसिटी है, इनमें क्या लिखा हुआ है, तो आसान चीज से पढ़ो ना। पुराणों से पढ़ना शुरू कर लो। पुराण भी समझ में नहीं आते हैं तो और आसान चीज पढ़ लो। जैसे किसी व्यक्ति ने, अगर उनके जैसे रामचरितमानस है, महाभारत है, अगर आपको पुराण भी समझ में नहीं आते हैं तो रामचरितमानस महाभारत पढ़ लो, उसमें भी धर्म के बारे में लिखा है, उसमें भी वही सब चीजें हैं, बस कहानी के फॉर्मेट में। अघोरी बाबू की गीता पढ़ लो कहानी के फॉर्मेट में, समझ में वही आएगा सब। आसान से कठिन की तरफ चलो ना, बजाय सीधे पीएचडी करने के, ठीक है। तीसरा तरीका है स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म मतलब है कि जैसे मैंने देखा पेड़ से आप सेब गिरा, ये स्थूल एक्टिविटी है, मेरे आंखों के सामने एक सेब पेड़ से गिरा, तो ग्रेविटी है, ये सूक्ष्म बात है। हर किसी की पकड़ में तो नहीं आई, न्यूटन की पकड़ में क्यों आई? सूक्ष्म बात है। तो स्थूल से सूक्ष्म को पढ़ाना, पेड़ दिखाना, और पेड़ के बाद बताना कि बेटा ये इस बीज में से निकला है। बीज दिखा के पेड़ समझ में नहीं आएगा, पेड़ दिखा के बीज समझ में आ जाएगा कि बेटा इसमें जो फल लगा हुआ है सेब, इस सेब में से ये जो बीज निकला, इस बीज में से फिर सेब पेड़ निकल के आता है ना। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाए, बड़ी बात से छोटी बात पढ़ाए, गूढ़ता जो कहते हैं ना, गूढ़ बात, तो पहले बड़ी बात बताए, फिर उसके नीचे गूढ़ बात बताए। ओके। चौथा है पहले विशेष बात बताए, फिर सामान्य बात बताए। विशेष बात का मतलब क्या है? विशेष बात का मतलब है कि जिससे आप में उस चीज को जानने की रुचि जगे, वो विशेष बात, ठीक है। जैसे मैंने एक वो वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि एक फिजिसिस्ट था, उसने एक बहुत बड़ी लोहे की बॉल, इतनी बड़ी, बीच का हॉल में टांग ली, और बच्चे को बोला कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं घर्षण क्या होता है, और वो बॉल उठा करके दरवाजे के दीवार तक गया, अपनी नाक पर लगा दिया, ठीक है। और वो बॉल इतनी बड़ी थी लोहे की कि अगर वो दोबारा उसके आदमी के मुंह पर टकराए तो वो उसका सिर फूट जाएगा, मर जाएगा वो। और वहां ले जाकर के उसने बच्चों की क्लास के हॉल में सामने लगा के छोड़ दी। बोले हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन मुझे विज्ञान पे पूरा भरोसा है, मैं मरूंगा नहीं। और ये उसने छोड़ दी। वो बॉल गई दीवार के दूसरी तरफ तक गई,
और फिर लौट के आया, उसकी नाक से यहां तक पहले तक रुक गई। उस आदमी को भरोसा था, उसने बच्चों में कौतूहल पैदा किया कि ये क्या हुआ, इसे छोड़ी तो नाक तक थी, लेकिन ये नाक तक वापस क्यों नहीं आई। फिर उसने बताया कि इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, घर्षण बल। तो आप सामने वाले के अंदर क्या, पहले चमत्कार दिखाइए, पहले उसको क्यूरियोसिटी दिखाइए, अभी ये कैसे कर दिया इसने, ठीक है। फिर आप उसको सामान्य कर दीजिए। आप बोलो कि एक सम ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर, आपको मालूम है। आपने बोला 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये कण जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब बच्चा चक्कर में, इनको कैसे पता 5 सेंटीमीटर का है, फिर वो नाप के देखता है 5 सेंटीमीटर का ही है। होता था ऐसा, नहीं होता था बचपन में, दोनों नाप के देखता था 5 सेंटीमीटर का, देखता 5 ही सेंटीमीटर का है, नहीं कैसे पता। तो पहले उसको चौंकाओ, फिर उसको आपकी बात गौर से सुनता है, यार ये कैसे किया है इन्होंने, ठीक है। उसका इंटरेस्ट बनता है उस विषय में, उस सब्जेक्ट में। तो ये हो गया पहले विशेष फिर सामान्य। ऐसे ही गणित में, छंद में चमत्कार दिखाइए आप बच्चों को, छंद का गा के सुनाइए छंद, फिर बताइए कि छंद क्या होता है बेटा, ये जो तू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है ये छंद में लिखी हुई है। फिर वो छंद को समझेगा कि छंद क्या होते हैं। जिंदगी में हमने ही छंद नहीं पढ़े तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर का मतलब है कि मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। लोग क्या होता है, लोग अपने अनुभव जो होते हैं, अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन लाइफ के एक्सपीरियंस को बस जैसा है वैसा ले लेते हैं, उसके आगे नहीं सोचते, उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस कीजिए ना आप, आपके जीवन में ये हुआ, क्यों हुआ, कहां गड़बड़ हुई। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 10वीं क्लास में है और ड्रग्स लेने लग गया। अब उसकी दवा दारू कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ फिर रहे हैं, उसको रो रहे हैं, पीट रहे हैं। आपने कहां गलती की, एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आपका जो दूसरा बच्चा है वो भी ले लेगा और आप उसको भी नहीं रोक पाएंगे। एनालिसिस क्या किया आपने, तर्क कीजिए। आपका जो अनुभव है उस अनुभव में तर्क कीजिए, ये आया तो क्यों आया। जैसे हम सेल्स में होते हैं, तो सेल्स में जब ऑर्डर आता है तो ये नहीं कि ऑर्डर आ गया, वाह वाह वेरी गुड ऑर्डर आ गया ना, ऑर्डर आया तो क्यों आया, ऐसी क्या खास बात थी कि इसका ऑर्डर हमें ही आया, किसी और को नहीं गया। वी मस्ट एनालाइज इट, ताकि उस आउटपुट को हम आगे यूज कर सकें। ये थोड़ी ना कि बस ऑर्डर आ गया, वाह बहुत बढ़िया, मजे आ गए, अब अगले ऑर्डर की तरफ चलना है ना। पहले आप एनालिसिस कीजिए कि वो ऑर्डर आप ही को क्यों मिला, ऐसी क्या खास बात हुई। उसके बाद बजट था, वो आपकी टेक्नोलॉजी से इंप्रेस हुआ, आपके प्रेजेंटेशन से इंप्रेस हुआ, आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, क्या बात थी। तो आप जो है अनुभव से तर्क की तरफ जाइए। कोई चीज है, क्या है, जब क्या का आंसर मिल जाए तो क्यों है, ऐसी ही क्यों है, इसका आंसर ढूंढिए, तर्क कीजिए अपने आप से। जब आप तर्क करेंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। फिर पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पहले उसको कोई बड़ी चीज बताई जाए, फिर छोटी की तरफ। जैसे पहले बताया था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऐसे ही पूर्ण से अंश की ओर। रोटी खा रहे हैं आप, मॉडर्न बच्चों को देखिएगा, पता ही नहीं होता गेहूं कहां आता है, फसल ही नहीं देखी जिंदगी में गेहूं की। उन्हें तो ये लगता है कि आटा तो मार्केट में मिलता है, आटा ले आता है पापा, आटा से रोटी बन जाती है। गेहूं पता ही नहीं है कि गेहूं से आटा बनता है, क्यों बताया ही नहीं कभी। बताइए, स्थूल चीज दिखाई बेटा, ये रोटी है, ये आटे से बनती है और आटा इस गेहूं से बनता है, इसको पीसा जाता है तब गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है, उसको बताइए ना। तो कैसे, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। और आखिरी है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब क्या है, कोई चीज फिक्स नहीं है बट हम उसे फिक्स करें, एनालिसिस करें, तर्क करें, ठीक है। यही है वो फिक्सिंग, कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं नियम बनाना।
जो हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या बना के जाते हैं, फॉर्मूले तो बना के जाते हैं, ये ऐसा ऐसा होगा, इतने फिक्स टेम्परेचर पे, इतने फिक्स प्रेशर पे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, क्या बनेंगे, पानी बनेगा, है नहीं। तो एक नियम बना गए। पहले अनिश्चितता थी, पता नहीं पानी कैसे बनता है, अब वो निश्चित हो गया पानी कैसे बनता है। तो अनिश्चित से निश्चितता की ओर उनको बताना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि कैसे किसी चीज को पहले आप समझो कि पानी ऊपर से नीचे क्यों बह रहा है, ऊपर क्यों चला जाता, आग ऊपर की तरफ ही क्यों उठ रही है, नीचे की तरफ क्यों नहीं चली जाती। ठीक है, ये अनिश्चितता जो है आपके जीवन में, उनको निश्चित कीजिए कि भाई ये रीजन है, ये रीजनिंग है इसकी, और अब मुझे पता है कि इसी सिचुएशन में अगर काम होगा तो यही आउटपुट आएगा उसका। गुस्से में कोई काम करूंगा खराबी होगा, एक नियम बन गया। ठीक है, तो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में ये काम होता है, ये बताना भी टीचर का काम है। ठीक है, अब ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए, इसमें भी फिर फर्दर टाइप्स है। जैसे मैंने बताया तुलसीदास जी ने कहा था नाना पुराण निगमागम सम्मत, तो एक आगम विधि होती है, एक निगम विधि होती है पढ़ाने। ठीक है, जो निगम विधि होते हैं उसका मतलब ये होता है कि पहले एक सूत्र दे दिया जाता है आपको, एक इक्वेशन दे दी जाती है, और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्याता जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेक्चरर्स जिसे होते हैं, तो वो यही काम करते हैं। ठीक है, कि आपको एक सूत्र दे दिया और फिर उसकी व्याख्या कर। हमारे यहाँ पुराने ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सब सूत्र में लिखे गए हैं। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं, सूत्र मतलब धागा, वो एक धागा है बस, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, जैसे स्वेटर उधेड़ते जाओ उधरते जाओ तो उधरता जाता ना, ऐसे वो धागा जो है खींचता चला जाता है। ठीक है, तो पुराने जमाने में सारी चीज सूत्र में लिखी गई है और फिर व्याख्याता उसका एक्सप्लेनेशन करता है। सूत्र में धागा, ठीक है, सूत्र, सूत्र से ही बना सूत्र। ठीक है, हाँ, सुत क्यों बोलते हैं, सुत माने बेटा, सुत क्यों बोलते हैं, धागा है, चैन चली आ रही है, बाप बाप से बेटा, बेटे से बेटा, सुत। ठीक है, खैर, तो मैं क्या कह रहा था, निगम, पहले एक कोई फॉर्मूला बना दिया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका बताऊं, योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, क्या था, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ये एक सूत्र है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो व्याख्याता होगा वो पूरा 2 दिन तक 3 दिन तक करता रहेगा, वो समझाएगा आपको वो क्या कहना चाह रहा है इससे, साइंटिस्ट। ठीक है, हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये एक सूत्र मिल गया। अब वो आपको बताया जाएगा कि ये डेरिवेट कैसे हुआ। ये होगी कौन सी विधि, ये होगी निगम विधि। ऐसी उसकी उल्टी आगम होती है। आगम में पहले एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसमें से एक फॉर्मूला निकाला जाता है। पुराण ऐसे पढ़ाते हैं, वेद निगम है, पुराण आगम है, वो आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसमें से एक फॉर्मूला निकाल के दे देंगे। तीसरा है संश्लेषण विधि। ठीक है, संश्लेषण विधि मतलब पहले आपको छोटी चीज पढ़ाई जाए, फिर बड़ी चीज पढ़ाई जाए। पहले आपको का पढ़ाया जाएगा, फिर शब्द विन्यास पढ़ाया जाएगा, फिर वाक्य विन्यास पढ़ाया जाएगा, फिर संधियां पढ़ाई जाएंगी, बड़ाई होता चला जा रहा है, बड़ाई होता जा रहा है, बड़ाई होता जा रहा है ना। तो ये संश्लेषण विधि है। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा ताप संश्लेषण, याद है, दूध जो उबलता है तो कैसे उबलता है दूध, कि नीचे का दूध गर्म होता है, फिर नीचे का दूध ऊपर आता है, फिर ऊपर का दूध नीचे आ जाता है, ऐसे चलता रहता है। पढ़ा था साइंस में। पानी जब उबलता है तो नीचे का पानी गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर का पानी ठंडा पानी नीचे आ जाता है, ऐसे चलता रहता है। और एंड जब खोलने लगता है तो मतलब वो पूरा पानी गर्म हो चुका है, कंडक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये संश्लेषण विधि है। पहले एक चीज गर्म करी, फिर दूसरी चीज गर्म करी, फिर तीसरी चीज गर्म करी, ऐसे करके उसको पूरा पढ़ाओ। पानी ऐसे घूमने से लगता था, ऊपर का गर्म हो जाता है। यस,
चौथा है विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि मतलब बड़े से छोटा करो, पहले उसको वाक्य सिखाओ, वाक्य बता करके शब्द बताओ, और फिर शब्द में उसको मात्रा वगैरह बताओ। ठीक है, ये विश्लेषण विधि हो गई। ठीक है, चल मत भाग। चल मत भाग एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, लेकिन चल मत भाग या चल मत भाग दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। बच्चे को आप बताओ कि बेटा अब यहाँ पे कॉमा लगेगा, कॉमे से इसके मीनिंग बदल जाएंगे। चल के बाद कॉमा लगाओगे तो चल मत भाग, और अगर मत के बाद लगाओगे तो चल मत भाग, अलग मीनिंग निकलेगा। तो अब आपने बच्चे को वाक्य बताया और वाक्य में से फिर छोटी सी चीज कॉमा, उस कॉमे की इंपॉर्टेंस बताई आपने उसको। नहीं तो कॉमे की इंपॉर्टेंस कहाँ बताते हैं? कोई बताता है कॉमे अर्धविराम की कोई इंपॉर्टेंस बताता है? कोई नहीं बताता। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस है। पहले बड़ी चीज दिखाइए, छोटी चीज दिखाइए। ठीक है, और आखिरी है सुकरात विधि। सुकरात विधि प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर नहीं दिया, मैंने आपके क्वेश्चन के बदले में एक उल्टा क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर जब आप दोगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये सुकरात विधि है पढ़ाने की। उसमें प्रश्न कहाँ, प्रश्न के बदले में प्रश्न कहाँ है? प्रश्न के बदले उत्तर ही तो है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ प्रश्न के बदले प्रश्न। हाँ हाँ, क्वेश्चन ही छोड़ दो, सामने वाले को उत्तर मिल जाएगा। ऐसा तो ना, तू कहाँ गया था, तुझे तू सोच कहाँ जाना चाहिए था इसका। हाँ, मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन और उसी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है सुकरात विधि। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको शिक्षा शास्त्र से बताई हैं। इसमें एक चीज मैं भूल गया, वो आखिर में कवर करता हूं। जो मैंने बताया था कि ABCD करके मैंने बताए थे कि विषय समुद्र में से विषय निकाल के देना या सीढ़ी की तरह सीढ़ी बढ़ाना, उसमें एक आखिरी चीज है पुनरावृत्ति, रिवीजन। ठीक है, टीचर का काम है कि बच्चे से रिवीजन भी करवाए। ठीक है, रोटी जली क्यों, फेल हुआ क्यों? उत्तर क्या है? फेराना था, पलटाना था। इसलिए रिवीजन जरूर कराए, बच्चे को पुनरावृत्ति जरूर कराए। हम क्या कर रहे हैं? हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट, यही चीज मैंने आपको क्लास 2 में पढ़ाई थी। ये अब पुनरावृत्ति कराई है। यस, अब मैंने आपको पुनरावृत्ति कराई है, अब आपको वो चीज और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ हाँ, उसी में आखिरी पॉइंट पुनरावृत्ति, छठे में पुनरावृत्ति आए। तो ये हो गया शिक्षा शास्त्र मोटा मोटा। ठीक है, बाकी और आपकी इसमें डिटेल में पढ़ने की इच्छा है तो आप उठाएं, पढ़ें। ठीक है, मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं पूरा शिक्षा शास्त्र पढ़ाऊं। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि इसमें बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, हर एक शास्त्र में बहुत काम की चीजें हैं। आज हमें कम से कम पता है कि शिक्षा क्या होती है, क्या शिक्षित होना होता है, अशिक्षा क्या होती है, साक्षर क्या होता है, निराक्षर क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, सब चीजें इसमें हमने कवर कर ली है। शास्त्र कितने होते हैं, वेद मूलक शास्त्र कौन कौन से हैं, वो सब हमने आज डिस्कशन किया। अब अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, यू प्लीज आस्क। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर